Hello everyone, welcome back to my new video. So in this video I'm going to discuss and tell you about the next disease we are going to study is about AIDS. Let me tell you its full form is acquired immunodeficiency syndrome. Okay, so AIDS is a disease and its disease full form states acquired immunodeficiency syndrome. So what happens in this disease is, so basically it's a syndrome. Syndrome means it is a group of disease. It means it's not a one disease. It means when this disease occurs, many disease will simultaneously will occur in the person, and that group of disease like so when this disease occurs, तो ये क्या करता है, ये आपका इम्यून सिस्टम वीक कर देता है. और जब इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है तो ऑटोमेटिकली जो स्मॉल इन्फेक्शंस हमारी बॉडी में हो जाते हैं छोटे मोटे टाइम के लिए, एंड व्हेन इम्यून सिस्टम अगर हमारा स्ट्रांग होगा तो वो उसको कवर भी कर लेगा, उसको क्योर कर लेगा ऑटोमेटिकली. हमारी बॉडी खुद उन इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर लेगी, खुद को हील कर लेगी. बट व्हेन दिस डिजीज़ अकर्स तो वो स्मॉल इन्फेक्शंस बहुत बड़ी बड़ी डिजीज़ में चेंज रहेंगे. एंड दीज स्मॉल इन्फेक्शंस कैन बी बिकॉज ऑफ माइक्रोबैक्टीरिया, वायरस, फंजाई एंड पैरासाइट्स लाइक टॉक्सोप्लाज्मा. ओके, नेक्स्ट द मेन थिंग इज causative agent which causes this disease, mainly the HIV, human immunodeficiency virus. So it's basically a retrovirus. This HIV virus is retrovirus. रेट्रोवायरस एक ग्रुप ऑफ वायरस है जिसके अंदर सारे वायरसेस जितने भी हैं उन सबका जो जीनोम है, उन सबका जो जेनेटिक मटेरियल है वो RNA से बना हुआ है. नेक्स्ट ट्रांसमिशन देखते हैं इनका कि ये डिजीज़ कैसे ट्रांसमिट होती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. So it basically transmits from sexual contact, transfusion of contaminated blood and blood products. कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप बिना HIV चेक करे, अगर किसी दूसरे की बॉडी में इन्फ्यूजन कर दिया गया उस ब्लड का, तो वहाँ से वो ट्रांसमिट कर सकता है. इन्फेक्टेड नीडल्स से स्प्रेड कर सकता है. इन्फेक्टेड नीडल्स से हम ऐसे समझ सकते हैं, इन्फेक्टेड नीडल से ये ऐसे स्प्रेड करता है when someone is taking drugs and all through injections, and that same injection was used by another person without changing that needle and that syringe or that injection. So that's how the AIDS disease can be transmitted. And infected mother to child, mother से child भी हो सकता है by placenta. So mother को भी काफ़ी ध्यान रखना होगा about this disease. One main thing about this disease is that it does not spread by touch or hug. It only spreads through body fluids. अगर body fluids अगर आपस में contaminated हैं, अगर body fluids आपस में interact कर रहे हैं, तो only through that way this disease can spread. Next, about the window period. What is window period? So window period is the time lag between infection and appearance of AIDS symptoms. Okay, so window period एक वो टाइम फ्रेम है जिस बीच जब हमारा इन्फेक्शन हुआ हो या HIV वायरस जब एंटर कर गया बॉडी में, उसके बाद बहुत देर बाद, बहुत टाइम बाद एड्स डिज़ीज़ के सिम्टम्स आने शुरू हो रहे हैं बॉडी में. बॉडी को अब पता चलना शुरू हो रहा है कि अब वो एक डिज़ीज़ से ग्रस्त है. एंड दैट 8 सिम्टम्स हम अभी बताएंगे. एंड इट कैन टेक अप टू 5 to 10 ईयर्स. सो 5 to 10 ईयर्स तक बॉडी में वायरस रह सकता है एंड इट डजेंट शो एनी ऑफ द सिम्टम. रेप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरस अभी देखते हैं. लेट मी टेल यू अबाउट द सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज़. सबसे पहले बाउट्स ऑफ फीवर आएंगे, रिकरेंस ऑफ फीवर रहेगी, हाई फीवर, चिल फीवर, कोल्ड फीवर, एंड 39 डिग्री to 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में वो फीवर रहता रहेगा. ओके, डायरिया होगा और उस पर्सन को वेट लॉस होगा. एंड जो अदर डिजीज़ को हो रही हैं फ्रॉम अदर स्मॉल बैक्टीरियाज, वायरसेस और प्रोटोजोन्स एंड एनी ऑफ द पैरासाइट, सो उससे जो डिजीज़ होंगी एंड उसके जो सिम्टम्स होंगे वो भी इन सब में इंक्लूडेड हैं. ठीक है. नेक्स्ट, टेलिंग यू अबाउट द मेजर रेप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरस. सो रेट्रोवायरस के बारे में अगर हम पढ़ लेंगे तो हमारा HIV कवर हो जाएगा. सो सबका सेम फंक्शन होता है. सो रेट्रोवायरस करता क्या है? दिस इज़ अ रेट्रोवायरस जिसकी एक प्रोटीन
जिसके अंदर वायरल आरएनए है। वायरस का बस हमें आरएनए है और उसके ऊपर प्रोटीन का कोट होता है, क्योंकि वायरस हमने पढ़ा था, वायरस के ऊपर बस एक प्रोटीन की कोट चढ़ी हुई होती है एंड अंदर आरएनए प्रेजेंट होता है। एक नॉर्मल सेल को उसने इन्फेक्ट किया, सो दिस इज़ एन अ नॉर्मल सेल की बाउंड्री है ये। वायरल सेल को उसने इन्फेक्ट किया, इन्फेक्ट करने में वो कुछ नहीं करता, वो बस अपना आरएनए इंजेक्ट कर देगा। आरएनए उसने अपने सेल के अंदर, दूसरे ह्यूमन या एनिमल सेल के अंदर इंजेक्ट कर दिया। फिर क्या करेगा, वहाँ पे एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो ये जो हमारा आरएनए था, ये इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से क्या करेगा, उसको डीएनए में चेंज कर देगा। हियर यू कैन सी कि आरएनए से जो डीएनए बनता है, उस बीच में जो एंजाइम यूज़ होगा, दैट एंजाइम इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। एंड दैट रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ने आरएनए डीएनए बना दिया। अब क्या करेगा, जब डीएनए बन गया तो जो एनिमल सेल का न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर ये सारा जीनोम प्रेजेंट है, तो ये जो इन्फेक्टेड डीएनए है ये आके इस न्यूक्लियस के अंदर अटैच हो जाएगा। ये डीएनए जो हमारा मेन न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो हमारा डीएनए, ह्यूमन का डीएनए प्रेजेंट है, ह्यूमन या एनिमल का डीएनए, उसमें आके इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। अब जब वो होगा तो उसके बाद न्यू वायरल आरएनए, फिर उसके बाद डीएनए से फिर आरएनए बनेगा, नॉर्मली जैसे सेंट्रल डोग्मा वाला प्रोसेस चलता है। एंड उसकी वजह फिर आरएनए के बाद अपने अपने न्यू प्रोजेनी या न्यू वायरसेस बनते जाएंगे। एज यू कैन सी, दिस इज न्यूक्लियस एंड दिस इज द डीएनए। और फिर न्यू वायरस जो अब बन गए हैं, दे आर रेडी टू इन्फेक्ट अदर सेल्स। मेजरली दे अफेक्ट टी लिम्फोसाइट्स। Okay, majorly they affect the T lymphocytes. This is the replication of retrovirus. And let me tell you what is this. T lymphocytes को ये affect करते हैं, लेकिन there is something called macrophages. Macrophages वो सेल हैं जिनमें जाकर के हमारा HIV वायरस अटैक करता है, तो इसीलिए वहीं पर सारे HIV की प्रोजेनीज बनती हैं, तो इसीलिए हम इसको HIV की फैक्ट्री भी कहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब हम इस डिज़ीज़ की डायग्नोसिस कैसे करेंगे। डिज़ीज़ की डायग्नोसिस के लिए एक स्पेशल एंड काफ़ी फेमस टेस्ट है विच इज़ नोन एज ELISA, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट टेस्ट। इसमें हम सिर्फ एंजाइम की स्टडी करते हैं, हम एंजाइम को डिटेक्ट करते हैं। अगर दैट पर्टिकुलर एंजाइम इज़ प्रेजेंट इन दैट सेल और टिश्यू, या जहाँ से भी ग्राफ्टिंग करके हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, सो दैट कन्फर्म्स दैट द पर्सन इज़ हैविंग एड्स। ट्रीटमेंट में हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ट्रीटमेंट में मेनली एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स दे देते हैं, जो कि पार्शियली इफेक्टिव होती हैं, क्योंकि एड्स हैज़ नो क्योर, लेकिन हम इसका प्रिवेंशन कर सकते हैं, कॉज प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो ट्रीटमेंट में हम ड्रग्स दे सकते हैं सिर्फ एंटी रेट्रोवायरल। अब हम प्रिवेंशन कैसे करेंगे कि सेफ़ ब्लड फ्रॉम HIV, ताकि जो ब्लड बैंक में ब्लड स्टोर करते हैं पर्सन टू पर्सन, वो सबसे ब्लड एक्सट्रैक्ट करते हैं, ब्लड ले लेते हैं, उसके बाद उसको प्योरीफाई करते रहते हैं, तो उस टाइम पर उन्हें पेशेंट की टेस्टिंग भी कर लेनी चाहिए, ताकि पेशेंट जो है HIV फ्री हो। एंड देन यूज़ ऑफ डिस्पोजेबल नीडल्स, ऑलवेज़ यूज़ डिस्पोजेबल नीडल्स। जैसे कि अब इन दी मॉडर्न सोसाइटी एंड आज के टाइम पर जैसे डिस्पोजेबल नीडल्स हैं, पहले के टाइम पर सिरिंजेस एंड नीडल्स आर सेम, तो उस टाइम पर ये काफ़ी स्प्रेड होने का और ट्रांसफर होने का चांसेस होता था। कंट्रोलिंग ड्रग एब्यूज़, जैसे मैंने बताया कि अगर एक पर्सन ड्रग ले रहा है थ्रू इंजेक्शंस, थ्रू स्मॉल इंजेक्शंस, एंड देन हिज फ्रेंड और his or her friend is taking that same injection for using the drug, so that can also transmit the AIDS disease. And promoting and advocating safe intercourse, that's it. ये भी होना है, for this is very important for prevention of AIDS disease. And then there is something called NACO, which is National AIDS Control Organization. It's just like an NGO, which is an organization present all over the world and all over the India, which helps in detecting the AIDS. There are many AIDS control centers in India, जहाँ जाकर पेशेंट्स अपनी टेस्टिंग करा सकते हैं। अगर किसी को डाउट है कि उसको एड्स है, तो वहाँ जाकर वो क्लैरिफाई करा सकता है। And all these things will be confidential. All these centers will contain your all information confidential and does not give or leak out all the patient's information. So there is no fear
to check out of it. This is okay, so this is done. Yeah. So thank you. So thank you for watching. Stay tuned for my new videos on the disease playlist, and do keep watching my videos, and do share, like and subscribe on my channel. Thank you.